अभी मैंने मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई रात के 12 बज रहे हैं और हमारे साथ है एक घना खास और घना तगड़ा खोजी मानस डॉक्टर देवेंद्र बुलारा जी। और रात इनके चेहरे पे स्माइल है तो कुछ खास बात से। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई। पहले तो स्वस्थ हो? एकदम फिट। आप तो एक एक चीज तोल के कतीनू माप के जब खांदे होगे आप कड़ा बीमार होगे ना बीमार सारा बेरा आलो का बता दो क्या चीज सिद्ध है या ना खाइए यह बात है ना। अपनी जान में तो कोशिश करें भाई जी। फिर जी 28 साल हो गए मैंने कोई भी एलोपैथी कोई भी दवाई खाएं जी। तो उसका बड़ा रीजन यही है कि आप थोड़ा बहुत न्यू ध्यान रख ले किस मौसम में के खाना के नहीं खाना, तो जी काफी फर्क रहा है जी। गोवाना में हो? हाँ, इस और आधी रात को गोवाना में हो और गोवाना में चुनाव का तीनों हाई वोल्टेज उबड़न लाग रहा है उफान। बिल्कुल। और इस उफान में डॉक्टर देवेंद्र बुलारा गोवाना में किसकी खोज करना आए हो? गोवाना में भी नहीं है भाई, हम यहाँ अरस भाई के ऑफिस में है, अरस छिकारा के जी। और आपने देखा होगा कि किसान के मुद्दे से लेकर के आर्मी वाले अग्निवीर के मुद्दे से लेकर पहलवाना के मुद्दे से लेकर अरस भाई समाज के लगभग हर मुद्दे पे बोलता आया है और समाज की आवाज उठाता आया जी। और हम जनता सरकार मोर्चा वाले पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठा रहा है, बजाय इसके कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवाज उठाए, वो किसी आदमी के जाके हाजरी मारे या उनकी खुशामद करे, उसकी बजाय जो आदमी समाज की आवाज उठाए आप उनका साथ देवांगे बिल्कुल खुले मन से। आपने सही बात कही, बिना परिणाम की चिंता किए तो ना आए। आज टिकट नोन होते आपने बड़े एकदम प्रकट हो गए रात के 12 बजे आप ही मिले हैं मलिक साहब। मैं तो दिन का आ रहा हूँ, मैं तो दोपहरी का हूँ। उस टाइम रोड पे क्यों लाग रहे हो? रोड पे की बातचीत करिए, चलने का टाइम हो रहा था, तो रास्ते तो निकले थे हम बेसिकली बातचीत करके सारा बात थी। तो अब आप पुराने सर्वर हो, चीजों को बड़े तोड़ मरोड़ के असली तरह जोड़ के वो नहीं आ रहे, वो यूं मिला रहे, वो सेकंडों में मिलाने वाला आदमी मैंने रात ने मिल गया तो यहाँ भी मिला दिया होगा अपने, वो तोड़ मरोड़ जोड़ देखे चीजें क्लियर होगी, सब चीजें साफ हैं। हर छिकारा बोले तो निर्दलीय। अब मैं छोटी पार्टियों से ले लेता हूं तो आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया यहाँ से अपना कोई ना कोई कर देंगे सुबह तक। हाँ, मैं क्योंकि उनका गठबंधन नहीं बना, उनका गठबंधन नहीं बना, पूछता भी नहीं। चलो उनकी फिर गिनती है क्यों? चलो मैं 3 ही नाम ऊपर के ले लेता हूँ। हरत छिकारा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों नाम क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जगबीर मलिक जी जो लगातार सीटिंग विधायक दूर तक लिस्ट है। ये तो जी कहने का भी कौन रहे हो ना, देखो है जी लिखने ना मेरा ताऊ है यार, मेरे से क्यों कहो चलो मलिक भाई मेरा ताऊ है, ताऊ जी आदरणीय हैं, रहूंगे वैसे। ठीक बात। और ऊपर से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद हैं, सांसद हैं। अब की बार थोड़ा सी कसर मसर रहेगी 3-4 लाख की, कोई नहीं अर्जित, कोई बात नहीं। कहाँ टक्कर देख रहे हो, क्या तोड़? देखो मैं 2-3 चीज देख रहा हूँ मलिक साहब इसमें ना, और मैं जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता, खासतौर पर जो गोवाने का वोटर है, मैं भी एक परसेप्शन रखने की कोशिश करूंगा। एक आदमी है जिसका न्यू निबेरा वो है किसका, जिसने अरविंद शर्मा का आग्रह, मतलब उसका एक ही काम है कि जित कति नाश करना हो उसने भेज दो, जिस हल्के का नाश करना हो क्यों नहीं तो उस हल्के में दोबारा कहते नहीं उसकी टिकट दे रहे उड़ा कहते रोहतक ने दोबारा दी, रोहतक ने कितने दी दोबारा सांसद के लिए दोबारा उनको नहीं, लोगों ने तो उसको एक्सेप्ट नहीं। देख पहली बार का जो चुनाव था ना, जो 2019 का जो चुनाव था, जहां वो जब रोहतक से जो जीता हुआ डिक्लेयर किया था उसको, अगर 2024 के चुनाव में भी देखोगे ना तो 2024 में अगर आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हो, 1:30 बजे कांग्रेस का जो लेवल था, जो सीटा का जब दिखाने लग रहे थे ना कि रुझान आ गए हैं और कांग्रेस जो है वो 200 के करीब पहुंचने वाली है और बीजेपी जो है वो नीचे रहने वाली है, आपने देखा होगा सारे रुझान न्यूक के रुक गए थे, उसे टाइम पे पलटी मार के रुक गए थे। मतलब किसी भी टीवी चैनल ने उसके बाद की कोई गिनती नहीं दिखाई, सिर्फ सीधा डिक्लेयर किया था। और ये बात यूपी के चुनाव में भी डिक्लेयर हो गई थी, यहाँ इसके रोहतक वाले चुनाव में भी डिक्लेयर हो गई थी कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है ना, वो डीसी ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, जो भी वहां अफसर होता है ना, उसको स्पेशल बोला जाता है कि यह सीट इसके नाम की डिक्लेयर करनी है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो,
तो रोहतक के चुनाव में तो कति क्लियर साफ दिखा था कि अरविंद शर्मा डिक्लेयर किया गया था, जितना नहीं था। रही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, देवेंद्र हुड्डा की, वो क्यों नहीं बोले उस टाइम पे? मतलब अंदर खाते तो उन बात जो सुनी थी अपने वर्करा, तो उन्होंने कहा हम दंगे नहीं करवाना चाहते, ये चाहे हैं जातीय दंगे करवाने, बीजेपी वाले हम नहीं चाहते कि वो हो, इसलिए हम चुप रहने में भलाई है। तो अरविंद शर्मा का तो कोई सौदा नहीं, देख उन्हें तो चलो उनका चक्कर बंद कर दिया उसका। लेकिन जो अब मेरे ताऊ के ऊपर बात करो, आपके ताऊ जी की बात सुन लो। कब्र में तो पैर लटक रहे हैं, ठीक। अगला आए बार तो नहीं कहते मेरा आखिरी चुनाव है, अच्छा बेरानी कै बार तो आखिरी लड़ेगा। पांचवा में आज अरस दौरे बैठा बात करने लग रहा था, मैं कहा भाई आड़े जो तू करेगा कि, मैं तो रास्ते पूछ रहा था। देखो भाई मैं क्योंकि नाम पे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, हम तो पहले दिन तक कह रहे हैं कि जो मानस काम करेगा भाई, तू आज थी तो आवाज उठांदा आया, उसमें तो हम तेरे साथ, ये बड़े पाछे के करेगा। तो अरस ने मेरे से एक बात कही कि सारे गांव में, लगभग 40 गांव में, 62 में तो 40 गांव में पानी भरिया पड़ा है आज भी, और लकड़ नहीं रहा, और गोडा गोडा गंद चढ़ रहा है गांव में, निकासी का कोई प्लान नहीं है। और मेरे द्वारा योजना है निकासी की। तो मगर तेरे तो पहले विधायक में इतनी अकल कौन थी कि वो पानी ने निकाट दे? बोला हुए तो कौन काट रहे, तो उसने तो कौन काटा, तो जान के नहीं काटा या उन्हें काटना नहीं आओ था। देखो दो कंडीशन है भाई, एक तो उस मलिक साहब ने न्यू ना बेरा हो कि तेरे हल्के में पानी रुका है, अगर जो उन्हें नहीं बेरा तो इसे विधायक ना तो ठाकी फेंको बाहर। जब उन्हें बेरा है, अगर पानी रुका है, फिर दोरा बने हैं, या तो जान के नहीं काटता या काट नहीं सकता तो भी बाहर फेंको, और जान के नहीं काटता फिर तो खोसड़े लगने चाहिए, उसका गामा बढ़ दे, फिर तो बढ़ना नहीं जानी चाहिए। मतलब सारी कंडीशन में वो आदमी नकारा साबित होता है। फिर पानी पीने की गुंजाइश नहीं। 20 गामा की खबर आई कि 20 गामा दो रहे पीने के पानी का अरेंजमेंट नहीं। वो बोले कि वो है कनेक्शन देवांगे आप हर गलजल के तहत, बीजेपी कह रही है। मैंने कह रहा हूं बिना आधार कार्ड के कनेक्शन लेके दिखा दो तमी, तारे गिट्टी तो गुट्टा देना है उन्हें, जाता आधार कार्ड की गल कनेक्शन देवे तो यू पानी का कनेक्शन यूथ क्या था नहीं दे पाया भाई आज तक। भाई बेरोजगारी का आंकड़ा ले लो, भाई नशे का आंकड़ा ले लो, पुलिस की गुंडागर्दी का आंकड़ा ले लो, भाई आड़े मतलब गंदगी का आंकड़ा ले लो, क्या कर लोगे भाई मैंने जो बता दो। तो फिर विधायक ने करया के पिछले 3 प्लान, इनके मतलब 3 पीढ़ी तो लड़न लाग रही, जीतन लाग रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुणबा का पानी मारन लाग रहे, तो ये उन्हें क्या करा है? पानी का चक्रा चल रहा है, कितने पानी मारने का चक्रा चल रहा है, कितने पानी खिंडन का चक्रा चल रहा है, कितने पीने के पानी का चक्रा चल रहा है, पानी काटने का कितना सूखेगा, मतलब सारा पानी से रहा है। तो फिर इसका मतलब यह है कि मलिक साहब के पास कोई इंतजाम नहीं था। तो इतना क्लियर है भाई, जय इस पे 15 साल में इंतजाम नहीं होया आड़े के लोगों का, तो आगे भी इस पर कोई राह नहीं है। अच्छा मैं एक बात पूछूंगा, तो आपको रोक के पूछूंगा, श्रीमान जी आप हो किस दल के साथ है? बीजेपी आपने नकार दी, कांग्रेस एक काम करो फिर मैं कि गुहाने की हल्के की जनता आड़े खड़े होकर के और अपना डिबेट चला लो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। गांव के लिए 50-50 लाख रुपया महीने का प्राइवेट स्कूल में जान लाग रहा, 62 गामा का हिसाब लागी देखो, महीने का कई 100 करोड़ रुपया फूकन लाग रहे हैं, और उसके बदले में केमल साहब गांव ने एक बालक ने रोजगार देने की गुंजाइश नहीं। ऊपर से स्वास्थ्य का यो हाल है कि 30-30 लाख रुपया महीने का फूकन लाग रहे अस्पताल में। आयुष्मान कार्ड दे दिया, जुकर फसला के बीमा के कार्ड बनाए थे ना, धक्के तय, एक किस्त कटे सेंटर की, एक किस्त कटे स्टेट की, एक किस्त कटे किसान की, और जब मुआवजा देने की बारी आए तो उस टाइम पर कंपनी बात जनू। यो काम आयुष्मान कार्ड में हो रहा है, इसका बना दिया इसने, एक बार फायदा उठा लिया, आयुष्मान कार्ड बैन बंद। आयुष्मान कार्ड के चक्कर में जाओ आप अस्पताल में, जित अरणीय का ऑपरेशन छोटा हाँ 20,000 10,000 का, पथरी का ऑपरेशन होना था 10,000 में, 5 लाख पूरा करे पावे ले भाई हो गए तेरे 5 लाख। बीमा कंपनियां की चांदी करन लाग रहे हैं। मैंने कह रहा हूं आपके गांव के पीएचसी में अगर आप इंतजाम करो ना भाई साहब, उड़ेगा उड़े, कितने भी जाने की जरूरत नहीं है। गांव के हर बच्चे न रोजगार, हर बच्चे की शिक्षा, उसके खेल का इंतजाम, उसकी हेल्थ का इंतजाम, उसके गांव में न्याय प्रणाली का यो हाल हो रहा है कि पुलिस वाला ना भी पूछो दोनों पार्टी, फिर वकील ना पूछो दोनों पार्टी, फिर जजा ना पूछो दोनों पार्टी, मतलब बेबरान मट्टी कर रखी लोगों की। तो गांव तो ये कर रहे के हैं, ये कर के रहे थे इस चुनाव में। और इन मुद्दा पे हर्ष चिकारा कहाँ है? हर्ष चिकारा ने कहा मैं इन मुद्दा पे कति जनता की गेल खड़ा हूं, अगर जन नहीं कहा होता तो माड़ा खड़े कौन होता। मैं 2 भारे ना आया था, टिकट टिपती बटी कौन थी, टिकट मिली कौन थी,
मैं अरस्ती पूछने लगा, मन अपन एक बात पापा पूछ दे पर पूरे हरियाणा में, बताओ भाई इस मुद्दे पर जनता खातर करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा, क्या गारंटी? भाई देख गारंटी तो देख उसकी है, एक काम करवा दे, बीजेपी वाले पर कांग्रेस वाले पर कुआ दे, अगर मैं पानी कटवाऊंगा कुआ दे कि मैं शिक्षा में न्यू करूंगा, अगले ना कहने की हिम्मत तो कर रहा है। आप कह देना है मान लो कल अरस कल नहीं करेगा तो हम करेंगे भाई, जा हम आके नहीं खड़े हो वहां देश की जनता ना, अगर गुआने की जनता ना हमने कहा कि अरस ने तुम विधानसभा बचाओ। जिस तरह एजुकेशन वाले मसले की बताऊं मैं, हम एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं कि 100% एम्प्लॉयमेंट मिल सका है गांव के बालक ने, गांव के ही एरिया के अंदर इतना रिसोर्सेज अपने पास हैं। जब 100% एम्प्लॉयमेंट मिल सका है, काल ने अरस जन नाट गया कि मेरे बस की बात नहीं है, तो हम इस बात की गारंटी लगे हम करांगे अपने दम पे, अरस के दम पे थोड़ा गारंटी ले वहां। हम तो न्यू कहा कि एक भाई मिला इस सोच का जो गांव के लिए यह करना चाहे है। इधर से हमारे पास जनता सरकार मोर्चा के पास पूरी फौज है जो यूं काम करना चाहे है, उधर तो विधानसभा के अंदर बैठा भी आदमी करना चाहे है, विधानसभा के बाहर बैठे भी हमने कोई लालच नहीं विधानसभा में जाने का भाई, सारी दुनिया ने गया इलेक्शन लड़ा था, आप भी कहो थे उदन मलिक साहब, उदन बोला तू इलेक्शन लड़ना चाहो, इसका मतलब मैं बोले भाई ये इलेक्शन आ जाएंगे यार, बोले नाई करे मेरे बाल की से, बोले 2 मिनट रुक, मेरा काम है वो, हाँ वो आपका काम है, लेकिन मैं तो बताऊं ना देश की जनता ना भाई, हमारा किसी ने मेरे मुंह नहीं सुना हो कि भाई मेरा कोई शौक है या मैं देखेंगे ये करेंगे, बाद में एकदम से वो 2 मुंह बन जाए हैं, फिर चुनाव का ना पाओ मत, इसलिए आप कौन पाए ना के अगला प्लान कर रहे हो भाई, देख अगला का प्लान कर रहे हो, फिर दोस्तों अगले तो कर रहे हो, फिर दोस्तों अगले तो कर रहे हो, चलो आगे उस डिक्लेयर हो। मेरे तो 2019 में भी क्या कर दे, मैं जब 2017 में निकला ना, जब अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चंडीगढ़ तय समाज के इन मुद्दों पे, क्योंकि पता क्या है चक्कर मलिक साहब, समाज के लोगों के पास पिछले 40 साल का अनुभव है झूठ का, मक्कारी का, बेईमानी का और धोखे का, और लोगों ने ना, चाहे वह MLM कंपनियां वाले ले लो, चाहे मैं बीमा कंपनियां वाले ले लो, चाहे ये पॉलिटिशियन ले लो, चाहे स्कूलों के मालिक ले लो, प्राइवेट स्कूलों के, ये माँ बाप ने ना झूठ बकान दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। इस चक्कर में कोई भी आदमी आवा है तो उन्हें लागे कि यो भी माने साखर में जाकर हमारी भावनाओं ने बेच के जाओगा। तो पहले दिन से हमारे ऊपर भरोसा बहुत कम किया था लोगों ने, जब मैं बताऊं था, लेकिन जब हम लोगों से मिले तो कुछ लोग कंधे पाए मने, जैसे कुछ लोगों ने एक बात कही, देवंदर क्यों मगज मारा है तू, यहाँ बकाने आसान है समझाने मुश्किल है। मैं अभी आप तनु कहूं क्यों हाँ। के मतलब मेंटली क्या हो रहे हो आप, क्या सिस्टम समझ में नहीं आ रहा मेरा भाई। देखो एक बात बताओ, मेरा बेटा आज 18 साल का हो गया, मैं 18 साल तक उसको ना न्यू बताया करता बेटा वहां जाना चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए, उड़ा गलत आदमी रहो है, उड़ा सही आदमी रहो है, उन दौरा चला जा, उड़ा मत जा। ये वो 18 का होगा, कॉलेज में चला गया, ये मैं उसकी के कहूं क्यों कर कहूं कि तू समाज में किसे मनसा दौरा बैठेगा, किसे मनसा दौरा तू रहोगा। वो नु कहा पापा मेरी तो 10वीं क्लास के बालक बियर पिया कर दे, मेरे तो बालक स्मोकिंग करा कर दे, तुम कहा भाई जय नशे करे और बालक, मेरे बालक की गेल अगर कितने नौकरी करता होगा तो चक्कू उसके नहीं घोप देगा के। जय फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो डिप्रेशन में है और वो डिप्रेशन में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया और मेरा की मोटरसाइकिल पे चढ़ा दिया तो मेरा नहीं मरेगा के। जब समाज का नाश हो रहा होगा तो मेरी औलाद सुरक्षित है कि मैंने न्यू तो बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं बचा। तो इंसान होने के नाते मेरा यो फर्ज है कि मन ने जिसा समाज मिला था मैं उस पर बढ़िया दे के जाऊं अपने बालक ने, यो 71 लाग रहा हूं मैं। चलो अब मैं एक बार उल्टा एक वाणा मा जाऊं, हाँ मतलब कति पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। किसका पलड़ा कितना भार्या आज लग गया है। देख भाई अगले 4 दिन 5 दिन में सबका रंग बेरा लग जाओगा। वह बाहुबली हैं, रजवाड़े हैं, इतने साल तक राज भोगन लाग रहे, कंपनियां के फैक्ट्रियां के मालिका के 2 चूड़ी चढ़ावे हैं और उड़े तक करोड़ों रुपए काट लियावे हैं, अपने इलेक्शन के खर्चे काट ले हैं। मेरे ख्याल था रस दो रईसी कोई फैक्ट्री तो होगी नहीं रुपये खोदने की, मन तो ऐसा लग गया है। ठीक है, अगर यो बालक उनके बराबर में खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है तो मैं तो कहूँ समाज ने पहली बात तो साथ देना चाहिए। दूसरी बात के पलड़ा भारी दिखा है, वो नुका अगर 2 मिनट रुक जा, 11 तारीख ने यो नामांकन बन जाओगा। जय इस वर्गा किसी और का हो तो बाकी लोग देख लियो, यो तो पहली बात। दूसरी बात जिनसे मुद्दा नहीं उठा रहा उन मुद्दा ने हुए उठा के दिखा दो, वह बोल के दिखा दो। और जब मैं बोल नहीं सकते तो भाई फिर गांव में बढ़न देने का कोई हक बनता को नहीं गाँव आड़ागा। मैं तो कहूँ इस छोरे ने गुआने की जनता ने मतलब आशीर्वाद देकर एक बार चेक तो करना चाहिए। भाई इतने बड़े चोरान चेक करने लाग रहे, इसने मन माने चल अपन न्यू मान लिया कि यो खराब बपा होगा बालक, लेकिन इन्हें हिसाबान में कम से कम 2 साल लगेगा तो सब तक घाट चोरी करेगा जब करेगा भी तो मतलब मारा सब तक कम नुकसान है
इस भाई ने आगे लेके जाने में समाज का सब तक कम नुकसान है। जब नुकसान होगा तो, और नहीं तो जैन मुद्दा भाई खरा उतरा तो भाई फायदा ही फायदा है समाज का। तो भाई ये है डॉक्टर देवेंद्र बुलारा जी। और डॉक्टर देवेंद्र बुलारा के बारे में मैं कति 20 सेकंड बोलूंगा भाई। 300-400 पत्रकार इसका चारों ओर के खड़े कर दो, चाहे वकील खड़े कर दो, ये उनके काबू में ना हो। पवन मलिक मोखरा का था सौदाय के है। प्रणाम डॉक्टर साहब, और मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, राम राम सारे भाइयों ने, राम राम। शेयर कर दो वीडियो ना, नमस्कार।